तो पिछले एपिसोड में हाउसियन की मदर उससे मिलने आई थी और उसे समझाने के बाद वहाँ से चली गई थी। अब हाउसियन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे अपने मदर के साथ बिताए हुए टाइम याद आने लगते हैं, क्योंकि आज के बाद उसे अकेला ही रहना पड़ेगा और उसे पता नहीं है कि वो अपने पेरेंट्स को फिर कब देख पाएगा। इसके बाद हाउसियन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर चेन्स को तोड़ देता है, जिसके बाद होली ट्रैक्शन फर्नेस इसके बॉडी से मर्ज होने लगती है और इस दौरान हाउसियन को काफी ज्यादा दर्द भी होता है। इसके बाद हाउसियन मना स्पेस से बाहर आ जाता है और इस वक्त इसकी मदर ने इसे अपने गोद में लिया हुआ था। इसके बाद सिंग्यू बायु से कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि होली ट्रैक्शन फर्नेस इसके बॉडी से कंबाइन हो चुकी है, इसीलिए वो कुछ देर के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसके बाद बायु हाउसियन को यहीं पर छोड़ देती है और सिंग्यू के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि इन दोनों को काफी ज्यादा अफसोस भी हो रहा था। इसके बाद ये दोनों हाउसियन को यहीं पर छोड़कर चले जाते हैं, जिसके बाद हाउसियन यहाँ पर अकेला रह जाता है। अब इसके कुछ समय के बाद हाउसियन को होश आ जाता है और इसे यहाँ पर 2 लेटर दिखाई देते हैं, जिसमें से एक लेटर इसके लिए था, जिसमें सिंग्यू ने लिखा था कि जब तक तुमको होश आएगा तब तक हम लोग यहाँ से जा चुके होंगे, इसीलिए तुम अपना ख्याल रखना और तुम्हें किसी भी तरह ताकतवर बनना होगा। लेकिन सिंग्यू यहाँ से जाने से पहले हाउसियन के लिए एक बुक भी छोड़कर गया था, जिसमें होली ट्रैक्शन फर्नेस के बारे में लिखा हुआ था, क्योंकि इसके पास इस चीज के बारे में बताने के लिए टाइम नहीं था और इसके लिए काफी देर हो चुकी थी, इसीलिए अब हाउसियन को इसके बारे में खुद ही स्टडी करना पड़ेगा। लेकिन अब होली ट्रैक्शन फर्नेस इसके बॉडी से कंबाइन हो चुकी है, जिसकी वजह से कुछ समय के लिए इसकी स्पिरिचुअल पावर कम हो जाएगी, क्योंकि ये चीज कंबाइन प्रोसेस के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन हाउसियन लगातार अच्छे से प्रैक्टिस करता रहा तो इसके स्पिरिचुअल पावर की ग्रोथ बढ़ सकती है। लेकिन हाउसियन को डबल कल्टीवेशन वॉरियर के रूप में चुना गया है, इसीलिए इम्पैक्ट हेरिटेंस में स्किल सीखने के अलावा इसको व्हाइट मून सब टेम्पल में भी जाना होगा। यहाँ पर इसे ये हुआ नाम के वॉरियर से गार्डियन स्किल को सीखना होगा और सिंग्यू ने लेटर में बताया था कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर गार्डियन वॉरियर में से एक है, इसीलिए अगर हाउसियन ये हुआ से गार्डियन स्किल को सीखता है अब सिंग्यू को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन जब तक जरूरत ना पड़े तब तक उसे एक्सपोज नहीं करना होगा कि वो एक डिसिप्लिन वॉरियर भी है और इसके अलावा सन ऑफ लाइट की आइडेंटिटी को भी छुपाना होगा, क्योंकि ये दोनों बातें इसके प्रोटेक्शन के लिए है। और इसके बाद हाउसियन अपना तलवार उठाता है और एक ही झटके में माउंटेन को 2 हिस्सों में काट देता है। लेकिन सिंग्यू ने लेटर में एक स्पेस रिंग के बारे में लिखा था, जो कि बहुत ही रेयर स्पेस रिंग थी, जिसको स्पिरिचुअल पावर से एक्टिवेट करने के बाद यूज किया जा सकता है। लेकिन इसी के साथ इसमें अपने मास्टर को भी प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी है, इसीलिए सिंग्यू चाहता है कि हाउसियन जल्दी से इन सारे स्किल्स को सीख जाए और उसे हाउसियन से उम्मीद है कि जब वो अगली बार मिलेंगे अब हाउसियन के पास ये सब काबिलियत आ चुकी होगी। इसके बाद हाउसियन टाउन में आता है जहाँ पर वुल्फ डीमन ने अटैक किया था, लेकिन अब वॉरियर टेम्पल ने अपने कुछ लोगों को यहाँ पर भेजा था जो इस पूरे टाउन को रिपेयर कर रहे थे। अब ये सब देखकर हाउसियन सोचने लगता है कि अगर डीमन को पूरी तरीके से नहीं रोका गया अब हमारे टाउन में कभी भी शांति नहीं होगी। इसके बाद हाउसियन एक ताकतवर वॉरियर बनने का डिसाइड कर लेता है, क्योंकि इसके बाद वो अपने लोगों को बचा सकेगा। और अब हाउसियन इसमें सक्सेस होने का डिसाइड कर लेता है, क्योंकि इसके बाद ही वो अपने पेरेंट्स से मिल पाएगा। इसके बाद हम डीमन वर्ल्ड में डीमन गॉड फेंगशियू को देखते हैं, जहाँ पर 9th पिलर का जनरल डीमन पाइमोन इससे मिलने के लिए आता है। इसके बाद पाइमोन फेंगशियू को बताता है कि सिंग्यू ने 71st पिलर के वुल्फ डीमन को मार दिया है। जिसके बाद पाइमोन इसे बताता है कि उसका डीमन क्राउन भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि डीमन किंग को भी सिंग्यू के बारे में पता होता है। इसके बाद वो पाइमोन से कहता है कि कोई बात नहीं, उसने सिर्फ 71st पिलर के वुल्फ डीमन को मारा है, जिसके लिए हम बहुत ही आसानी से दूसरे सक्सेसर को खोज लेंगे। लेकिन इसके बाद डीमन किंग पाइमोन के पास आता है और इससे कहता है कि तुम भूल मत जाना कि तुम्हें एक जरूरी काम पूरा करना है। ये सुनकर पाइमोन डीमन किंग से कहता है कि मैं इसके बारे में कभी भी नहीं भूलूंगा, क्योंकि 6000 साल वाली प्रोफेसी आने वाली है, इसलिए अस्ट्रीन ग्रिफन के ग्रो होने से पहले मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा और उसे जरूर खोज निकालूंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि डीमन किंग भी इसके बारे में काफी ज्यादा चिंतित था। इसके बाद हम मून टेम्पल का सीन देखते हैं, जहाँ पर हाउसियन आ चुका है। लेकिन यहाँ के थ्रोन ऑफ सील को देखते ही हाउसियन पहचान जाता है कि ये
तो मेरे फादर का थ्रोन ऑफ सील है। इसीलिए हाउसियन डिसाइड करता है कि वो भी किसी दिन थ्रोन ऑफ सील को जरूर हासिल करेगा। लेकिन तभी यहाँ पर लिसिन आ जाती है और वो हाउसियन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो हाउसियन से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर हाउसियन बताता है कि मेरे मॉम और डैड मुझे छोड़कर चले गए हैं, जिसकी वजह से अब मैं अकेला बच गया हूँ। अब हाउसियन के इस बात को सुनकर लिसिन भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि लिसिन इसके इमोशंस को समझ पा रही थी। जिस पर लिसिन कहती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज से मून टेम्पल तुम्हारा घर होगा और मैं तुम्हारी फैमिली। इसीलिए अगर तुम्हें कोई परेशान करने की कोशिश करे तो तुम इस बारे में मुझे जरूर बताना। ये सुनकर हाउसियन लिसिन को थैंक्स बोलता है, लेकिन तभी मास्टर लिसिन को आवाज लगाने लगते हैं और इसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं, क्योंकि मास्टर चाहते हैं कि लिसिन अपने प्रैक्टिस को जारी रखे, जिसके बाद वो चौथे लेवल को ब्रेक कर लेगी। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं कर पाई तो वो डीमन हंटर ऑडिशन को पास नहीं कर पाएगी। अब ये सुनते ही लिसिन यहाँ से भागने का डिसाइड कर लेती है, क्योंकि अगर मास्टर नालान को इसके बारे में पता चल गया तब वो लिसिन को बहुत ज्यादा डांटेंगे। लेकिन तभी यहाँ पर मास्टर नालान आ जाते हैं और वो हाउसियन को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद वो हाउसियन से पूछने लगते हैं कि क्या वो जो उस दिन तुम्हारे साथ में था, क्या वही तुम्हारे मास्टर हैं? जिस पर हाउसियन हाँ कहता है। अब इसके बाद मास्टर यहाँ पर साउंड प्रूफ शील्ड बना लेते हैं ताकि इनके बात को कोई सुन ना पाए। इसके बाद मास्टर हाउसियन को बताते हैं कि डीमन इस बार कुछ बड़ा करने वाले थे, लेकिन तुम्हारे मास्टर ने उन सभी को डराकर भगा दिया। इसके बाद मास्टर हाउसियन से पूछने लगते हैं कि तुम्हारे मास्टर कहाँ पे हैं और क्या मैं उनसे कुछ देर के लिए मिल सकता हूँ। ये बात सुनकर हाउसियन उनको बताता है कि वो यहाँ से दूर चले गए हैं और उन्होंने आपके लिए एक लेटर दिया है। इसके बाद मास्टर लेटर को पढ़ने लगते हैं और जैसे ही मास्टर को पता चलता है कि हाउसियन सिंग्यू का बेटा है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और इनको इस बात के ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा था। इसके बाद वो हाउसियन से पूछने लगते हैं कि तुम गार्डियन वॉरियर के स्किल को क्यों सीखने आए हो, क्योंकि सिंग्यू तो इस दुनिया का सबसे ताकतवर डिसिप्लिन वॉरियर है। तभी हाउसियन मास्टर से कहता है कि मेरे फादर ने ये हुआ नाम के मास्टर को खोजने के लिए कहा है, क्योंकि वही मुझे गार्डियन वॉरियर के स्किल को सिखा सकते हैं। अब हाउसियन के इस बात को सुनकर मास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जिस पर हाउसियन मास्टर से पूछता है कि क्या हुआ। इसके बाद मास्टर हाउसियन को बताते हैं कि ये हुआ हमारे ब्रांच का कोई मास्टर नहीं है, बल्कि वो तो लाइब्रेरियन है और सभी लोग उसे नाइट सूरा बोलते हैं। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई आपका एपिसोड इतना ज्यादा आगे कैसे चला गया, तो मैं आपको बता दूं कि स्क्रिप्टिंग, वॉइस ओवरिंग और एडिटिंग करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, जिसकी वजह से मैं शुरू से ही छोटा छोटा वीडियो बनाया करता था, जिसकी वजह से मेरी एपिसोड इतनी ज्यादा आगे निकल चुकी है। लेकिन मेरी स्टोरी सेम है, तो प्लीज आप लोग हेट मत कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।